हे पीप, কেমন আছো তোমরা? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2014 में रिलीज हुई एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म की जिसका नाम है द लास्ट शिफ्ट। द लास्ट शिफ्ट को लिखा और डायरेक्ट किया है एंथोनी दी ब्लासी ने एंड इस मूवी के मुख्य पात्र में जूलियन हार्केवी है। दोस्तों, इस मूवी को क्रिटिक्स और ऑडियंस द्वारा तो पसंद किया ही गया था, बट रॉटेन टोमेटोस में ये 100% फ्रेश भी है, जो अच्छी से अच्छी मूवीज को भी नहीं मिलती एंड सच में ये मूवी एप्रिसिएशन के काबिल है। सो आज आगे इन दिस वीडियो मैं आपको द लास्ट शिफ्ट मूवी की स्टोरी को कंप्लीटली नैरेट करने की कोशिश करूंगा। सो फॉर नाउ वक्त को और ज़ाया ना करते हुए विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। तो मूवी की शुरुआत में हम एक न्यूली बनी पुलिस ऑफिसर जेसिका लॉरेन को देख पाते हैं, जिसकी ड्यूटी के फर्स्ट डे पे उसकी शिफ्ट एक ऐसी पुलिस स्टेशन में होती है जो कल ही पूरी तरह से बंद होने वाली थी। सो जेसिका को बस वहां रात से सुबह तक रहना था एंड देन उसे भी कल से न्यू पुलिस स्टेशन में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। यहाँ उस पुलिस स्टेशन के अंदर जाने से पहले जेसिका अपने मॉम से फोन में बात करती है, जिससे हम व्यूअर्स ये जान पाते हैं कि जेसिका के फादर भी एक पुलिस ऑफिसर थे जो एक साल पहले एक इनकाउंटर के दौरान मारे गए थे एंड वो उसी पुलिस स्टेशन में जॉब करते थे जहां आज जेसिका अपने फर्स्ट डे पे जाने वाली थी। सो बेसिकली अपने पति को खोने के बाद जेसिका की मॉम उसके इस जॉब से खुश नहीं थी एंड शी वाज लिटिल वरीड अबाउट हर डॉटर, बट जेसिका एट एनी हाउ अपने मॉम को समझाकर वो फोन काट देती है एंड उस पुलिस स्टेशन के अंदर जाती है। पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर जेसिका को वहां कमांडिंग ऑफिसर कोहेन दिखते हैं, जो कि स्ट्रेंजली अकेले में ही किसी चीज पे नाराज हो रहे थे और जेसिका को देखते ही वो उसे टर्न अराउंड होने को बोलते हैं। वेल नाउ जेसिका की पहचान अच्छे से करने के बाद ऑफिसर कोहेन उसे वहां पूरा स्टेशन दिखाते हैं एंड ये कहते हैं कि कुछ ही देर बाद वहां हैजमेट टीम आ जाएगी उस पुलिस स्टेशन से बचे हुए सारे क्राइम एविडेंस को कलेक्ट करने एंड जेसिका को अभी रात 10 से लेकर सुबह 4 बजे तक उधर बस रहना होगा अंटिल ऑफिसर कोहेन जब तक सुबह 4 बजे तक वापस नहीं आ जाते एंड इस 10 से लेकर 4 बजे तक के बीच जेसिका ये स्टेशन छोड़कर बाहर नहीं जा सकती। अब ऑफिसर कोहेन वहां से जाने से पहले जेसिका को अपना नंबर देते हैं इन केस अगर उसे जरूरत पड़े तो एंड वो ये बता जाते हैं कि उस पुलिस स्टेशन के सारे नंबर्स न्यू स्टेशन पे रीरूट कर दिए गए हैं, सो उधर उसे कोई भी कॉल नहीं आने वाला। सो जेसिका को बस उधर सुबह 4 बजे तक चुपचाप बैठना था, नथिंग एल्स। खैर ना ऑफिसर कोहेन के वहां से जाने के बाद जेसिका चुपचाप वहां अपने ड्यूटी पे बैठ जाती है, बट कोई काम ना होने की वजह से वो बोर्ड होकर कुछ ही देर में सो जाती है एंड तभी उधर सडनली सारे लाइट्स ब्लिंक करने लगते हैं एंड उधर लैंडलाइन पे सडनली एक कॉल आती है। जेसिका जैसे ही उस कॉल को उठाती है तो दूसरी तरफ से कोई मोनिका नाम की लड़की रोते हुए उससे मदद मांगती है। जेसिका तुरंत ही अपने हायर अथॉरिटीज को कॉल करती है एंड उन्हें मोनिका के बारे में बताती है, जिसपे वो लोग ये बोलते हैं कि ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि उस स्टेशन के सारे नंबर्स न्यू स्टेशन में रीरूट कर दिए गए थे, सो उधर कॉल आने का कोई लॉजिक नहीं बनता। बट स्टिल वो इस कॉल एंड इस टेक्निकल ग्लिच को देख लेंगे ये बोलकर फोन कट कर देते हैं। नाउ अब आगे उधर जेसिका को एक अनजान शख्स पुलिस स्टेशन के गेट के अंदर पी करते हुए दिखता है, जिसे जेसिका उसे पागल समझ पुलिस स्टेशन के बाहर निकाल देती है एंड वो जगह साफ करने लगती है। बट फिर कुछ देर बाद ही वहां जेसिका को अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है एंड जेसिका उस आवाज को फॉलो करते हुए एक अनयूज टॉयलेट पे जा पहुंचती है, जो कि बहुत ज्यादा ही गंदा था एंड एक पुलिस स्टेशन में ऐसा बाथरूम काफी अजीब बात थी। जेसिका आगे अब उन आवाजों को फॉलो करते हुए उस स्टेशन के लॉकर रूम में पहुंच जाती है, जहाँ उसे एक पुराने लॉकर से उसके डैड एंड उसकी बचपन की एक तस्वीर मिलती है, जिससे हम व्यूअर्स ये समझ पाते हैं कि वो लॉकर उसके डैड की थी जब वो इस पुलिस स्टेशन में काम करते थे। यह जेसिका उस तस्वीर को देख काइंड ऑफ थोड़ी इमोशनल हो जाती है, बट तभी शी नोटिस्ड कि उधर लॉकर रूम के सारे लॉकर्स अचानक से उसके पास आ गए थे, जिससे जेसिका को ये लगता है कि शायद उसी ने ही लॉकर्स के पोजीशंस पे ध्यान नहीं दिया होगा। खैर ना अब आगे के कुछ सीन्स में हम व्यूअर्स ये देखते हैं कि जेसिका को बार बार उसी लड़की मोनिका के कॉल आ रहे थे, जो बार बार यही कह रही थी कि उसकी जान खतरे में है। जेसिका इन कॉल्स के बारे में अगेन अपने सीनियर्स को कॉल करके बताती है, जिसपे वो अगेन मोनिका के बारे में देख रहे हैं ये बोलकर फोन कट कर देते हैं। अब आगे जेसिका को उधर फिर से वही आवाजें आने लगती है एंड जेसिका उन आवाजों को फॉलो करते हुए इस बार स्टोर रूम में पहुंच जाती है, जहाँ पे उसे वही पागल आदमी दिखता है जिसने कुछ देर पहले ही पुलिस स्टेशन में पी किया था। जेसिका अब उस पागल आदमी पे हैंडकफ्स डाल उसे एक सेल में बंद करने ले जाती है, जहां गलती से वो खुद भी उसी सेल में उस आदमी के साथ लॉक हो जाती है एंड तभी उसे उस सेल के बाहर एक भयानक आकृति दिखती है, जिससे जेसिका बहुत ज्यादा डर जाती है। बट तभी वो सेल अपने आप ही अनलॉक हो जाता है एंड जेसिका घबराते हुए उस पागल आदमी को सेल में लॉक करके अपने कैबिन में वापस आ जाती है।
ना उधर दोबारा फिर से उस मोनिका का कॉल आता है एंड वो बार बार कॉल करके धीरे धीरे अपने सारे डिटेल्स बता रही थी। लाइक उसे किसी कल्ट के लोगों ने किडनैप किया है, उसके साथ उधर और भी कई सारी लड़कियां हैं, उन लोगों को एक रैंच पे रखा गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड यहाँ दूसरी तरफ जेसिका के सीनियर्स उस मोनिका की मदद एंड उस कॉल ग्लिच के प्रॉब्लम को ठीक करते ही रह जा रहे थे। वेल ना अभी कुछ घंटों में जो भी इंसिडेंट जेसिका के साथ हुए उससे वो थोड़ा सहम जाती है, इसलिए वो पुलिस स्टेशन के सारे विंडोज एंड गेट को लॉक करने लगती है। बट तभी उसे पुलिस स्टेशन के बैक डोर के बाहर एक लड़की स्मोक करती हुई दिखती है एंड जो कि जेसिका थोड़ी डरी हुई थी इसलिए वो उस लड़की से बात करने लगती है। उस लड़की का नाम मैरी गोल्ड था जो वहाँ पुलिस स्टेशन के सामने ही रहती थी। यहाँ मैरी उस पुलिस स्टेशन के बारे में बात करते हुए ये कहती है कि पिछले साल इस स्टेशन में 3 सीरियल किलर्स को जो किसी कल्ट के मेंबर से इधर पकड़कर लाया गया था एंड बाद में ठीक इसी दिन आज से 1 साल पहले उन सीरियल किलर्स ने इस स्टेशन में सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद से ही इस स्टेशन में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी एंड इसीलिए ही इस स्टेशन को खाली कर दिया गया। एंड नाउ अब मैरी की सारी बातें सुन जेसिका को अब थोड़ा अंदाजा होने लगता है कि क्यों आखिर उसके साथ ऐसी चीजें हो रही थी। वेल नाउ यहाँ स्टेशन के अंदर वापस आने के बाद जेसिका को इंटेरोगेशन रूम में टीवी में उन्हीं तीनों सीरियल किलर्स के इंटेरोगेशन के टेप देख पाती है जिन्होंने 1 साल पहले यहाँ सुसाइड किया था। यहाँ उन टेप्स को देख हम ये जान पाते हैं कि उन तीनों में से 2 लड़कियां किटी पैमॉन एंड डॉथिया पैमॉन थी एंड एक लड़का जॉन माइकल पैमॉन था एंड इन तीनों का लास्ट नेम पैमॉन इसलिए था क्योंकि ये लोग किंग ऑफ हेल पैमॉन को पूछते थे एंड उसे ही इस दुनिया में लाने के लिए उन तीनों ने कई सारी लड़कियों का खून किया था क्योंकि वो लोग एक साहसी या निडर लड़की की सोल चाहते थे जिससे पैमॉन जॉन के अंदर इस दुनिया में प्रवेश कर सके। बट इससे पहले कि उन्हें ऐसी लड़की मिलती पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। खैर नाउ जेसिका ये सब टीवी में देख ही रही होती है कि तभी उधर के सारे चेयर्स सडनली वियर्ड से पोजीशन में आ जाते हैं एंड मूव करने लगते हैं जिससे जेसिका अगेन सहम जाती है। बट तभी वहां पुलिस स्टेशन में जेसिका के डैड के एक दोस्त ऑफिसर रायन प्राइस उधर आते हैं जेसिका को देखने के लिए, जिससे जेसिका को अब थोड़ी हिम्मत मिलती है। यहाँ ऑफिसर रायन की बातों से हमें ये पता चलता है कि उस कल्ट के तीनों मेंबर्स को पकड़ते वक्त ही उसके डैड एंड और एक पुलिस ऑफिसर मारे गए थे एंड इस पुलिस स्टेशन की यह हालत उन तीनों के यहाँ सुसाइड करने के वजह से हुई है। वेल यहाँ ऑफिसर रायन की बातों को सुन अब जेसिका को ये लगने लगता है कि उसका फर्स्ट डे होने की वजह से उसके साथ ये लोग कोई प्रैंक कर रहे हैं, वरना ये सब सच कैसे हो सकता है। बट तभी जैसे ही ऑफिसर रायन वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ते हैं तो जेसिका को ऑफिसर रायन के सर के पीछे एक बड़ा सा होल दिखता है जो कि गन शॉट का था। एंड हियर वी अंडरस्टैंड कि उन तीनों को पकड़ते वक्त जेसिका के डैड के साथ जो ऑफिसर शूटआउट में मारा गया था वो और कोई नहीं बल्कि ऑफिसर रायन ही थे। वेल नाउ इधर अब जेसिका थोड़ी कंफ्यूज होने लगती है कि क्या रियल है और क्या फेक। एंड तभी उधर ऑफिसर रायन के वहां से गायब होने के बाद जेसिका अब उधर उन तीनों द्वारा मारी गई सारी लड़कियों की स्पिरिट देख पाती है जिनके ऊपर किसी तरीके का रिचुअल करके उन्हें मारा गया था। आगे जेसिका को अगेन उधर मोनिका का कॉल फिर से आता है एंड वो फिर बोलती है कि वो लोग उसे मारने ही वाले हैं, जिसे सुनते ही जेसिका अपने सीनियर्स को कॉल करती है एंड इस बार वो लोग मोनिका के बारे में पता लगाकर ये बोलते हैं कि मोनिका यंग 1 साल पहले ही मारी जा चुकी है एंड मोनिका ही उस कल्ट ग्रुप के तीनों सीरियल किलर्स का आखिरी शिकार थी, क्योंकि 1 साल पहले मोनिका ने ही जेसिका के फादर को उसी पुलिस स्टेशन पर कॉल करके उस कल्ट ग्रुप के बारे में बताया था, जहां वो लोग मोनिका को तो बचा ना सके बट उन्होंने मोनिका के मरने के बाद उन तीनों सीरियल किलर्स को अरेस्ट कर लिया। खैर नाउ जेसिका ये सब सुन अब और डिस्टर्ब हो जाती है एंड वो समझ नहीं पाती कि आखिर उसके साथ चल क्या रहा है। बट तभी उसे वहाँ स्टेशन में एक नॉर्मल सी लड़की दिखती है जो वहाँ एक कमरे में जा रही थी, जिससे जेसिका भी उसे फॉलो करते हुए उस रूम में चली जाती है एंड यहाँ वो लड़की सडनली जेसिका को मार उसे बेहोश कर देती है। ना कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने उसी लड़की को अपने हाथों में गन लिए देखती है। वो लड़की यहाँ ये बोलती है कि जॉन पेमॉन ने तुम्हारे अंदर ऐसा क्या देखा जो उसने तुम्हें चुना, मुझे नहीं, और ये बोलकर वो लड़की खुद को ही शूट कर लेती है। एंड हियर वी अंडरस्टैंड कि जॉन ने अब अपना अगला शिकार जेसिका को चुना था, क्योंकि मरने से पहले वो पेमॉन को इस दुनिया में ला नहीं पाया था, इसलिए वो मरने के बाद उस चीज को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। वेल ना अब आगे के कुछ सीन्स में हम व्यूअर्स ये देख पाते हैं कि जेसिका को उधर अब उसी मोनिका नाम की लड़की की स्पिरिट दिखने लगती है एंड वो पागल आदमी जिसे जेसिका ने एक सेल में बंद कर रखा था उसे वहाँ वो तीनों सीरियल किलर्स की स्पिरिट पोजेस करके मार डालती है। कॉज वो जिस सेल में बंद था वो वही सेल था जहाँ उन तीनों सीरियल किलर्स ने सुसाइड किया था। नाउ अब इतना सब कुछ होने के बाद जेसिका बहुत ज्यादा डर जाती है एंड उस पुलिस स्टेशन से भागने की कोशिश करती है, बट वहाँ के सारे डोर अपने आप ही लॉक हो जाते हैं एंड जेसिका वहाँ से बाहर नहीं निकल पाती।
आगे अब उधर सरप्राइजिंगली जेसिका को उसके मरे हुए डैड की कॉल आती है एंड वो ये बोलते हैं कि जो काम वो मरने से पहले नहीं कर पाए, उन तीनों सीरियल किलर्स को मारना, उनका ये अधूरा काम अब जेसिका को करना होगा। जिसे सुन जेसिका बहुत इमोशनल हो जाती है एंड अपनी डैड की बात मान उसे वहाँ स्टेशन में अब जो भी स्पीड दिखाई देती है वो उस पे गोली चला देती है। बट तभी अब हम व्यूअर्स को ये दिखाया जाता है कि जेसिका जिन्हें स्पिट समझकर गोलियां मार रही थी वो दरअसल हैजमैट टीम के मेंबर्स थे जो उधर एविडेंस लेने आए थे। खैर नाउ अब सुबह के 4 बज जाते हैं एंड ऑफिसर कोहेन उधर आते हैं। वो आके देखते हैं कि जेसिका पागल होकर हैजमैट टीम के मेंबर्स को शूट करके मार डाल रही थी, इसलिए ऑफिसर कोहेन जेसिका को रोकने के लिए उसे ही शूट करके मार डालते हैं। यहाँ जेसिका को गोली लगने के बाद जब वो अपनी अंतिम सांसें गिन रही होती है तब उसे नजर आता है कि वो जिन्हें स्प्रिट देख पा रही थी वो असल में हैजमैट टीम थी जो उधर रखे सारे एविडेंस को कलेक्ट करने आई थी। एंड देन इन द एंड उन तीनों सीरियल किलर्स की आत्मा अब जेसिका के सामने आती है उसकी आत्मा को ले जाने के लिए और मूवी इसी नोट पे खत्म हो जाती है। नाउ आई नो कि आप लोग शायद थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि इधर आके लास्ट में हुआ क्या। सो लेट मी क्लियर दिस इन ए सिंपल वे। तो दोस्तों किटी, डॉर्थिया एंड जॉन पेमॉन किंग ऑफ हेल पेमॉन को इस दुनिया में लाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें एक साहसी लड़की का बलिदान चाहिए था, जिस चक्कर में उन्होंने कई सारी लड़कियों का खून किया था। बट उन्हें वैसी लड़की मिलने से पहले ही पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया एंड उन तीनों ने उसी पुलिस स्टेशन के सेल में सुसाइड कर लिया, जिस वजह से वो स्टेशन ही हॉन्टेड हो गया एंड उसे 1 साल बाद खाली करना पड़ा। बट जब लास्ट डे जेसिका उधर ड्यूटी के लिए आई तो उन तीनों सीरियल किलर्स की स्पिरिट्स ने जेसिका को उनका अगला विक्टिम चुना। एंड देन थ्रू आउट द मूवी उन्होंने जेसिका को सिर्फ विजन्स दिखाए एंड उसके माइंड के साथ खेलते रहे अलग अलग कैरेक्टर के साथ। बट इन रियल उस स्टेशन में ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा था, इसलिए जब लास्ट में हैजमैट टीम उधर एविडेंस पिक करने आई तब उन तीनों पेमॉन्स ने जेसिका को ये दिखाया कि वो हैजमैट टीम नहीं बल्कि वो लोग खुद है, जिस वजह से जेसिका ने उन पे गोलियां चला दी एंड ऑफिसर कोहेन ने जेसिका को रोकने के लिए उसे मार दिया। और यहाँ और एक बात जो मुझे ऑफिसर कोहेन के बारे में लग रही थी वो ये कि आई हाईली डाउट कि ऑफिसर कोहेन भी मे बी इन सारी चीजों से वाकिफ थे एंड वो भी इस कल्ट ग्रुप का एक हिस्सा थे, क्योंकि इन द फर्स्ट सीन ऑफ द मूवी हमने उन्हें अकेले में ही खुद से बात करते हुए देखा था जब वो काफी स्ट्रेंज बिहेव कर रहे थे। एंड जैसा कि हमने लास्ट सीन में देखा कि उन्होंने ही आके जेसिका को मारा, सो मुझे तो यही लगता है कि वो भी इस कल्ट ग्रुप का एक मेंबर है, जो हमें मूवी में तो क्लियरली पॉइंट आउट करके नहीं बताया गया बाकी के कैरेक्टर्स की तरह। बट इसका अगर कभी कोई सीक्वल निकला तो मे बी तब हमें इस मूवी के सारे मिस्टीरियस कैरेक्टर्स के बारे में बताया जाए, लाइक ऑफिसर कोहेन, दैट गर्ल मैरीगोल्ड एंड वो पागल आदमी। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही ना। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन जरा सी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और नीचे एक कमेंट जरूर कर देना। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन आप कभी भी मिस ना करें। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, वरना यू नो ना मात्रा नहीं पाप लगाएगी। और लगे हो तो हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, वो भी फ्री का ही है। खैर ना तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्प अदर्स, स्प्रेड लव एंड पीस।